हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आज आप लोगों का मैथ का पेपर ख़त्म हो गया है, ठीक है। और कल आपका 18 फरवरी के दिन आपके पेपर है साइंस का। जो गलती आज बहुत सारे बच्चे किए हैं उस गलती को कल हमें नहीं करना है। हमने बहुत सारे बच्चे से हमने जानकारी लिया है, तो बच्चों ने बोला है कि सर हमने क्वेश्चन तो बना रखा था, क्वेश्चन काफ़ी आसान था लेकिन टाइम ही कम पड़ गया है, ठीक है। बहुत बच्चों का है जो कि टाइम कम पड़ गया है, लास्ट में क्वेश्चन पेपर को छीन लिया गया है, क्वेश्चन कॉपी छीन लिया गया है, ठीक है। तो इस गलती को हम लोग को नहीं दोहराना है कल। ऐसा नहीं कि कल भी आपके टाइम के वजह से आपको कॉपी छीन लिया जाए। तो करना क्या है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर इस टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो आप कल अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहले बात कि कल आपके जो क्वेश्चन होंगे साइंस के, जैसा आज आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपके मैथ का क्वेश्चन इसमें है तो 100 क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है कि कुछ क्वेश्चन आसान भी है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा घुमाया भी हुआ भी क्वेश्चन से, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने पर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैथ के पेपर में बहुत बच्चों का ये है ना, देखिए इसमें बोर्ड का भी गलती कहा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि समय दिया गया है 3 घंटा 15 मिनट का। हमने देखा क्वेश्चन को 3 घंटा 15 मिनट का, और इसमें 15 मिनट का समय शायद दिया गया है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि इसमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उसको बढ़ा दिया गया है। आपको पता है इतना क्वेश्चन है, हमको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने में केवल चल जाएगा आपका 30 से 35 मिनट चल जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने में केवल। तो बच्चा, हमको लग रहा है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप बताइए क्या नहीं हुआ है। क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते होंगे तो लगता है कि 1 घंटा से ऊपर लगा होगा। और बहुत सारे बच्चों ने ये बताया है कि जो वहाँ पर टीचर है सेंटर पर, वो हमें क्वेश्चन कॉपी ही दिए हैं, 15 मिनट लेट दिए हैं, 20 मिनट लेट दिए हैं, और समय 3 घंटा दिया गया है। इसमें पहले भी समय 3 घंटा दिया जाता था पहले भी। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं तो यहाँ पर बोर्ड को भी सोचना चाहिए था कि जब क्वेश्चन को बढ़ा दिए हैं तो कुछ समय को ही बढ़ाया जाए। जहाँ 3 घंटा 15 मिनट है वहाँ पर 3 घंटा 30 मिनट कम से कम किया जाए, या 3 किया जाए ऐसा। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, बहुत सारे बच्चों ने ये बताया है कि सर हमने तो ऑब्जेक्टिव किया है अच्छा से, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही हमने करने गया तो 5-6 प्रश्न किए हमने, 10 प्रश्न किए, और उसके बाद से क्या हुआ है, काफ़ी मालूम चला कि समय ही नहीं बचा है, समय ख़त्म हो गया है। तो ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। देखिए क्या हुआ इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये तो सब तो बोर्ड को भी सोचना चाहिए था। मैथ के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी देखिए, अभी मैं बताने वाला हूँ आपके साइंस के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए कल आपके साइंस का एग्ज़ाम है। मैथ में तो आप लोगों का जो फार्मूला को यूज करके बनाना होता है, लेकिन साइंस का जो आपके कल एग्ज़ाम है तो क्या करना है। देखिए पहले बात कि जो आपके क्वेश्चन है ना, जो आसान क्वेश्चन दिखाई देंगे उसको आप लोग करना है, ये तो बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। टाइम को ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों का टाइम की वजह से क्वेश्चन बहुत सारे छूट गए हैं। क्वेश्चन जिसको मालूम भी है तो टाइम की वजह से छूट गए हैं, टाइम कम पड़ने की वजह से छूट गए हैं। तो कल ये गलती को हम लोग को नहीं दोहराना है, टाइम को मैं ध्यान में रख करके हमें बनाना है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप साइंस में ना, या साइंस या SST या संस्कृत या हिंदी में, मान लीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिव सब कर लिए, ओके, सब्जेक्टिव की बात करते हैं। अधिकांश बच्चों का सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। अगर आपको मान लीजिए कि 10 प्रश्न है दिया गया है कि नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 10 प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्न आपको मालूम है तो उसका सही से उत्तर लिख दिए, अच्छी बात है, निकल गए, ठीक है, आगे बढ़ गए। लेकिन जिस बच्चा का 10 में से 4 ही क्वेश्चन मालूम है या 3 ही क्वेश्चन मालूम है, 2 क्वेश्चन उसको अच्छे से नहीं आते हैं, तो वो क्या करेंगे ना कि आपको कुछ भी उसमें छाप करके थोड़ा इधर से काट कर थोड़ा उधर से काट करके लिख देना है। आप लिखेंगे तो पक्का गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपका नंबर मिलेगा। यदि आप नहीं लिखेंगे ना तो आपका 0 घंटा मिलेगा। इसलिए बाबू मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि आप साइंस की कॉपी भर देते हैं ना, फिर भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, दिया जाएगा। क्योंकि आप देखना, आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ना बोर्ड के द्वारा से सूचना मिला है कि आपके कॉपी को जो होगा ना,
10 से 12 दिन के अंदर चेक किया जाएगा। अब ज़रा सोच सकते हो कि इतना कॉपी को 10 से 12 दिन में चेक किया जाएगा तो कितना जल्दीबाजी में कॉपी चेक किया जाएगा, जिसमें ये नहीं देखा जाएगा कि बच्चा क्या लिखा है, जबकि ये देखा जाएगा कि बच्चा कॉपी उसका उत्तर दिया है, लिखा है कि नहीं लिखा है। इसको देख करके आपको नंबर दिए जाने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिस क्वेश्चन के आंसर मालूम है उसको कुछ भी लिख दो, ये नहीं। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको कर लो, और जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं, आपको जैसे कि 10 प्रश्न है, 3 प्रश्न आपको मालूम है, पूरा कन्फर्म मालूम है, 3 प्रश्नों को आप सॉल्व कर लिए और 2 प्रश्न छूट रहे हैं, तो उन 2 प्रश्नों को छोड़ना नहीं है हम लोग को। उसे क्या करना है, एक प्रश्न है तो कुछ उधर से काट कर, कुछ इधर से काट कर, उसी को कुछ लिख देना है। मान लीजिए कि आपके बारे में आपसे पूछा गया कि बताइए कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, तो ठीक है। और आपको विद्युत धारा के बारे में नहीं मालूम है तो विद्युत आवेश के बारे में लिख दो, प्रतिरोध के बारे में लिख दो, लेकिन लिख कर कुछ ना कुछ हम लोग को आना है। मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया गया कि बताइए कि प्रकाश का प्रकीर्णन किया है, ठीक है, तो प्रकाश से प्रकीर्णन के बारे में पूछा गया, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं मालूम है तो आप प्रकाश के बारे में कुछ भी लिखो। इस क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन के जो है ना उसी के आसपास इर्द गिर्द हम लोग के आंसर लिख देना है और लिख करके आना है। मुझसे आप वादा करो कि कल आपके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं, जितना कहेगा बनाने के उतना हम लोग को बना करके आना है। क्या इस बात से एग्री हो? आप हमारे साथ वादा करो। देखो आप देखिए, आप बहुत बच्चों का आज पेपर खराब गया है, हमको पता है, कितना अच्छा गया है बताएंगे हमें। क्या आप सब क्वेश्चन को कर दिए हैं? नहीं कि कर पाए होंगे। बहुत 100 में से 10 ही बच्चे होंगे जो पूरा क्वेश्चन को कर पाए होंगे, वरना आप हमको लग रहा है कि 80-90 बच्चे ऐसे होंगे कि 100 में से 100 प्रश्न नहीं कर पाए होंगे। जैसे जितना क्वेश्चन बनाने को कहा गया उतना नहीं कर पाए, 1-2 क्वेश्चन जरूर छूट गया होगा। कितने बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम 5 नंबर के क्वेश्चन में घुसे, 5 नंबर वाले जैसे ही बनाने चालू किए वैसे ही छीन लिया गया कॉपी हमसे, ग्राफ बनाना शुरू किए वैसे ही छीन लिया गया कॉपी हमसे। बहुत बच्चों का ये सब कंप्लेन है, ठीक है। तो आप लोग करना क्या है, इस मैथ के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, इस पर तो हम लोग अच्छा से करेंगे विश्लेषण इसके बारे में, बोर्ड को भी सिखाएंगे हम लोग, ठीक है। सिखाएंगे क्या, हम लोग वीडियो बना करके उसको बताएंगे कि भाई हम लोगों के बच्चों का ये कमी हो रहा है, बच्चों की ये परेशानी हो रहा है, आप क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, टाइम नहीं बढ़ाए हैं, तो क्वेश्चन बढ़ गया है, उस क्वेश्चन को पढ़ने में भी समय तो जा रहा है ना, ये भी तो देखना है ना। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। आपके साइंस का जो है ना, साइंस के आप लोगों को टाइम को ध्यान में रखकर शुरू से ही करना है। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि आप पहले भी आप कोचिंग में भी हमने बताया है, जो ऑफलाइन कोचिंग है उसमें भी हम बताए थे आप लोगों से कि देखना मैथ में टाइम नहीं समझ में आता है कब। तो अब देखिए आप लोग करना क्या है कि साइंस में एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जो इतना क्वेश्चन बनाने को कहा जाएगा उतना करके आना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, छोड़ना नहीं है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो समझिए कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि जिस स्टूडेंट का मैथ में थोड़ा मतलब कि उतना अच्छा खासा मैथ पेपर अच्छा नहीं गया है, वो उनका मौका यहीं पर है, साइंस ही प्लस पॉइंट है। और मान लीजिए कि मैथ में आपका अच्छा खासा पेपर नहीं गया, मतलब कि उतना अच्छा से नहीं गया, तो इसको हटाइए, एक ही ना है। अब आपके जो 4-5 बच्चे हुए हैं इस पे आप लोग अच्छा करने का कोशिश कीजिए, और अच्छा करने का कोशिश कीजिए। जितना आपको आता है उतना लिखिए, जितना नहीं आता है उतना कुछ भी भर के चलाइए, आपको नंबर मिलेगा। उसमें कुछ भी लिख कर आना है, पेपर है उसमें आपको छोड़ना नहीं है, कुछ भी लिख करके आना है बाबू, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव तो कर लोगे, ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आपके जो पेपर जो होगा ना उसको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पर, हमने बताया था, तो उसको उस बात को हम यहाँ नहीं बोल सकते क्योंकि वीडियो में है, ये पूरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस करना क्या है कि जो सब्जेक्टिव होंगे 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 वाले, जो भी नंबर वाले होंगे सब्जेक्टिव प्रश्न, जितना कहेगा उतना आप लोग को बनाना है, ओके। अब देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव प्रश्नों का तैयारी बहुत बच्चों का कम ही हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत अच्छा से किए हैं। तो सब्जेक्टिव के लिए हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, आपके 2 घंटे का वीडियो रहेगा, और उतना कर लेंगे तो पूरा आपके सब्जेक्टिव प्रश्न जो होंगे पूरा A to Z लड़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करना है, आप लोग टेलीग्राम के चैनल से आप लोग को जुड़ जाना है,
टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ जुड़ जाएंगे। और जो भी नए व्यूअर हैं ध्यान रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा कर रखिएगा। आपको हर समय इससे आपको हेल्प मिलता रहेगा। जैसे ही कुछ होगा आपके उसके बारे में हम वीडियो बना करके आपको अपडेट देते रहते हैं और आपको हेल्प करते रहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है लाइक करके बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।